Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now, with the launch of Chandrayaan-3, इसरो का प्रयास है इस बार वो इस मिशन के जरिए सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि सेकेंड चंद्रयान-2 जो था उसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। ऑर्बिटर तो ठीक जगह पे प्लेस हो गया था, लेकिन जो लैंडर विक्रम था वो सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाया, वो हार्ड लैंडिंग कर पाया, जिसकी वजह से वो टूट गया था। अगर इसरो सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाता है तो वह दुनिया का 4th कंट्री बन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना के बाद। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं चंद्रयान-3 मिशन है क्या, इसके फ्यूचर के बारे में, चंद्रयान-3 में कौन कौन से चेंजेस और इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं, ये जो लैंडिंग होगा वो लूनर साउथ पोल में होगा तो इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं, टाइप्स ऑफ मून मिशन और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं चंद्रयान मिशन, चंद्रयान-3 है क्या। तो ये इंडिया का 3rd लूनर मिशन है और सेकेंड अटेम्प्ट है टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस। आपको पता ही होगा चंद्रयान-2 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो ये सेकेंड अटेम्प्ट के जरिए सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि 1.5 महीने बाद पता चलेगा कि ये सॉफ्ट लैंडिंग का अचीव कर पाया है या नहीं। इस मिशन का टेक ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से लॉन्च किया गया था जुलाई 14, 2023 को 2:35 में। इस मिशन में भी 3 चीज़ है, इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्सन मॉड्यूल और रोवर, with an objective of developing and demonstrating new technologies required for interplanetary missions। चंद्रयान-3 के मिशन ऑब्जेक्टिव्स का बात किया जाए तो पहला है इस जो लैंडर है उसका सेफ सॉफ्ट लैंडिंग किया जाए ऑन लूनर सरफेस, चांद के ऊपर। उसके बाद लैंडर के अंदर से रोवर निकलेगा जो कि मून के सरफेस पे चलेगा। और 3rd ऑब्जेक्टिव है इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने का, मतलब मून के ऊपर ही लगे हुए साइंटिफिक इक्विपमेंट के थ्रू वहीं पे जांच किया जाएगा और पता चलेगा कि मून के जो साउदर्न पोल है वहाँ पे है क्या। अगर चंद्रयान-3 का फ्यूचर का बात किया जाए तो इसमें लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड्स प्रज्ञान है। जो कि चंद्रयान-2 मिशन का भी बात करें तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इस मिशन से लूनर इन्वायरमेंट में वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरह का है उसका एक साइंटिफिक स्टडी किया जाएगा। इस स्टडीज़ में पता लगाया जाएगा लूनर क्वैक्स के बारे में, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लूनर सरफेस के बारे में, चेंजेस इन प्लाज्मा नियर द सरफेस एंड अर्थ और मून का डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेज़र करने का काम किया जाएगा। लैंडर पेलोड्स का बात किया जाए, लैंडर पेलोड रंभा का बात किया जाए तो ये सरफेस प्लाज्मा को नापने का काम करेगा, उसके डेंसिटी को और चेंजेस विथ टाइम उसमें किस किस तरह का चेंजेस हो रहा है वो नापने का कोशिश करेगा। प्लाज्मा के बारे में पता ही होगा, ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है। लैंडर पेलोड्स के थ्रू चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इसमें मेजर किया जाएगा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लूनर सरफेस नियर पोलर रीजन। 3rd लैंडर पेलोड का बात किया जाए तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA, इसके द्वारा जो मून सरफेस में सिस्मिक एक्टिविटीज़ होता है रिलेटेड टू अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, उसको पता लगाने का काम किया जाएगा। वहीं रोवर पेलोड का बात किया जाए तो इसमें 2 चीज़ है, अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए जो केमिकल कंपोजिशन है मून सरफेस का, किस तरह का केमिकल कंपोजिशन से बनाया गया है उसको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगा। वहीं लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप के जरिए मून सरफेस के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, फेरस एट्सेट्रा। तो चांद के सॉइल में कौन कौन से मिनरल कंपोजिशन होते हैं वो इसके जरिए LIBS के जरिए पता लगाने का काम किया जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो 3rd प्रोपल्सन पेलोड है, प्रोपल्सन मॉड्यूल पेलोड, इसका क्या रोल है। तो स्पेक्ट्रोपोलरमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ,
इसके जरिए स्टडी किया जाएगा सिग्नेचर्स ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ द नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज 1 to 1.7 माइक्रोमीटर। जो चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल को ऐड किया गया है, ये न्यू एक्सपेरिमेंट है जिसको कहा जाता है स्पेक्ट पोलरमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ सेप। इसका एम है स्मॉलर प्लैनेट को खोजना जो कि पोटेंशियल रखता है कि वो ह्यूमन के लिए हैबिटेबल हो। उसके एनालिसिस में जो सेप है प्रोपल्सन मॉड्यूल वो समझने में हेल्प करेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन चंद्रयान 3 किस किस तरह का चेंजेस लाया गया है। लैंडिंग एरिया को एक्सपेंड किया गया है, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू लैंड सेफ्टी विद इन द लार्जर डेजिग्नेटेड एरिया। लैंडर को इक्विप किया गया है ज़्यादा फ्यूल के साथ ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाए लैंडिंग साइट में और अल्टरनेट लोकेशन में भी। चंद्रयान 3 लैंडर में जो सोलर पैनल लगाया गया है वो चारों साइड से लगाया गया है, वहीं जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें 2 ही साइड से मात्र सोलर पैनल था। जो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भेजा गया था उसके जरिए हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑब्टेन किया जाएगा और वो हेल्प करेगा कि चंद्रयान 3 को लैंडिंग लोकेशन कहाँ हो एंड फिजिकल मॉडिफिकेशन के बारे में टू इन्हेंस स्टेबिलिटी एंड स्टुवर्डनेस। चंद्रयान 3 में जो नेविगेशनल सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है ताकि वो लैंडर के स्पीड को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाए और नेसेसरी करेक्शन कर पाए। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है इसके लिए वो उसका नाम है लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर। उससे लेज़र बीम निकलेगा और चांद के सरफेस से टकराएगा ताकि उसका स्पीड जो लैंडर का स्पीड है उसको कैलकुलेट करने में आसानी हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉन्च एंड टाइमलाइन। इसमें जो रॉकेट का यूज़ किया जा रहा है उसका नाम है LVM-3 लॉन्चर। इसका जो अर्लियर नेम था वो GSLV Mark 3 था, तो रॉकेट का नाम इम्पॉर्टेंट है। तो LVM-3 लॉन्चर के जरिए ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। ये 16 मिनट में जो स्पेस क्राफ्ट है वो रॉकेट से अलग हो गया है। ये सक्सेसफुली इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया है। जो चंद्रयान 3 का जर्नी बताया जा रहा है उसको चांद तक पहुंचने में लगभग 42 दिन लगेंगे, जो कि अगस्त 2023 तक पहुंचने का अनुमान है। द लैंडर एंड रोवर विल हैव मिशन लाइफ ऑफ 1 लूनर डे, जो कि 14 जो अर्थ डे होता है उसके बराबर होता है और उसको एनर्जी सोलर एनर्जी के जरिए मिलेगा। और जो लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 का वो लूनर के साउथ पोल में लैंड किया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं चंद्रयान 3 मून मिशन किस तरह से वर्क करेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि जुलाई 14 को ये लॉन्च हुआ है 2:35 में। इस रॉकेट का नाम है LMV-3 व्हीकल। ये श्रीहरिकोटा से टेक ऑफ किया और सर्कुलर अर्थ ऑर्बिट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके हेल्प से ये धीरे धीरे दूर जाएगा और उसके बाद फिर ये लूनर ऑर्बिट के चक्कर लगाने लगेगा। इस प्रोसेस से फ्यूल का बहुत ज़्यादा बचत होता है, इसीलिए ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। ये 100 किलोमीटर सर्कुलर लूनर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। मिशन लाइफ 1 लूनर डे जो कि 14 अर्थ डे के बराबर होता है। इसमें टोटल लैंडर रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल का बात किया जाए तो इसमें इसका वेट 1749.86 kg के आसपास है। ऊपर में आप लोग देख सकते हैं लैंडर और रोवर और नीचे में है आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो साउथ पोल में लैंडिंग होगा इसके क्या इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकली देखा गया है जो जितने भी स्पेस क्राफ्ट मिशन मून पे लॉन्च हुए हैं वो मेनली इक्वेटोरियल रीजन में है, इक्वेटोरियल रीजन को टारगेट किए हैं क्योंकि वो एक फेवर टेरिन देता है और ऑपरेशन कंडीशन भी इजी होता है। हाउएवर लूनर साउथ पोल प्रेजेंट्स अ वास्टली डिफरेंट, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टेरेन यहाँ पे देखने को मिलता है अगर हम लोग इक्वेटोरियल रीजन से कंपेयर करें मून के इक्वेटोरियल रीजन से। तो पोलर रीजन में जो सनलाइट है वो स्कार्स होता है
जिसके वजह से सोलर पैनल है वो अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाता है। ये अधिकतर डार्क एरिया रहता है, इसके वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड फेज है। और लैक ऑफ सनलाइट और एक्सट्रीम कोल्ड फेज के कारण जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऑपरेशन में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। लूनर साउथ पोल एक एक्सट्रीम और कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन को दैट पोज चैलेंजेस फॉर ह्यूमंस। भले ही इतना ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जुटाया जा सकता है अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में। यह मिशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है टू एक्सप्लोर दिस रीजन, जिससे फ्यूचर में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन किया जा सकेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया के और भी चंद्रयान मिशन कौन कौन से थे। तो पहला चंद्रयान 1 जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका एम था टू क्रिएट 3 डायमेंशनल एटलस टू द मून, मून का 3 डायमेंशनल एटलस तैयार करना। इसमें जो रॉकेट का यूज़ किया गया था वो PSLV C11 रॉकेट था। चंद्रयान से सिग्निफिकेंट डिस्कवरी देखने को मिला, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे मून में जो वाटर प्रेजेंस है वो चंद्रयान 1 के थ्रू ही पता चला, और लूनर सरफेस में हाइड्रोक्सिल का प्रेजेंस भी चंद्रयान 1 के जरिए ही पता चला। वहीं चंद्रयान 2 का बात करें तो ये पार्शियल सक्सेस के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि जो ऑर्बिटर है उसका सक्सेसफुल लैंडिंग रहा, लेकिन लैंडर और रोवर है उसका सक्सेसफुल उस तरह का लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग देखने को मिला। इसमें जो रॉकेट का यूज़ किया गया था वो GSLV Mark 3 M1 व्हीकल था। ऑल्दो लैंडर और रोवर क्रैश कर गया मून सरफेस में, लेकिन ऑर्बिटर सक्सेसफुली प्लेस हो पाया और वहाँ से बहुत सारा डेटा भी ऑब्टेन किया जा रहा है। ऑर्बिटर के जरिए वाटर का सिग्नेचर भी देखने को मिला एट ऑल लैटिट्यूड्स। चलिए अब हम लोग समझते हैं मून मिशन के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट है फ्लैबेज। इसमें जो स्पेस क्राफ्ट है वो बिना मून के ऑर्बिट में इंटर किए हुए वहाँ से पास होता है, इससे डिस्टेंस ऑब्जर्व करने में हेल्प मिलता है। इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए तो पायनियर 3, पायनियर 4 जो कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और लूना 3 मिशन जो कि USSR के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट टाइप ऑफ मून मिशन का बात किया जाए तो ऑर्बिटर मिशन। ये स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में इंटर करेगा टू कंडक्ट प्रोलॉन्ग्ड स्टडीज ऑफ मून सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो चंद्रयान 1 जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और 46 अदर मिशन भी लॉन्च किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। थर्ड है इम्पैक्ट मिशंस। इम्पैक्ट मिशन के जरिए लूनर सरफेस में लैंडिंग कराए जाने का प्रयास किया जाता है, और ये लैंडिंग अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है। इसका एग्जांपल चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब फॉलोड दिस अप्रोच। इस अप्रोच को फॉलो किया गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ मून मिशन का बात किया जाए तो लैंडर मिशन। इम्पैक्ट मिशन में हार्ड लैंडिंग का बात होता है, वहीं लैंडर मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग करवाया जाने का प्रयास किया जाता है ऑन द मून सरफेस। इसमें एग्जांपल का बात करें तो लूना 9 जो कि USSR के द्वारा फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग करवाया गया था 1966 में। नेक्स्ट टाइप ऑफ मून मिशन का बात किया जाए तो रोवर्स। ये लैंडर से डिटैच रहता है, ये मूव कर सकता है मून के सरफेस में और वहाँ से वैल्यूएबल डेटा को गैदर कर सकता है। इसका एग्जांपल का बात करें तो चंद्रयान 2 मिशन, और अभी जो चंद्रयान 3 भी सेम कोशिश करने का प्रयास किया जा रहा है। और सिक्स्थ है ह्यूमन मिशन। इसमें लोगों को मून के सरफेस पर उतारा जाता है। ये सिर्फ अभी तक नासा ही अचीव कर पाया है विथ 6 सक्सेसफुल लैंडिंग्स बिटवीन 1969 एंड 1972। और नासा का जो आर्टेमिस 3 मिशन है, इसमें प्लान है 2025 तक ह्यूमन को फिर से मून पर भेजा जाए। इस आर्टेमिस मिशन को इंडिया भी ज्वाइन किया गया इंडिया के द्वारा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।